पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये चारों पार्ट करने हैं। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 4 नंबर में पूछा जा चुका है पिछले साल, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ 10a + b = √3, टेन ए प्लस बी कितना दिया है, √3, और एक दूसरी चीज दी गई है कि 10a - b = 1/√3। तो इन्होंने बोला है कि ए और बी एंगल आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। अब ये देखिए आप कि 10 में किसकी वैल्यू √3 होती है, 10 में किसकी वैल्यू √3 होती है, तो हमको मालूम है कि 10 में किसकी वैल्यू √3 होती है, 60 डिग्री की। किसकी वैल्यू √3 होती है, 10 60 की। अब यहां पे आप देखिए इक्वल टू में LHS और RHS में दोनों t फंक्शन किसके हैं, 10 के। तो ये गलती कभी मत करना कि 10 से 10 काट दें। टिक्नोमेट्री के फंक्शंस या रेशियो कभी कटते नहीं है, कंपैरिजन में हट जाते हैं, कंपेयर करते हैं। तो हम लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग a + b = कितना आया, 60, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहां पे आइए 10 के रेशियो में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, 10 में 30 डिग्री की। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10a - b = 10 30 डिग्री। फिर से 10 से 10 काटेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि टिक्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये कंपेयर किए जाएंगे। तो क्या आया, a - b = 30 डिग्री। अब आपके पास दो इक्वेशन है, a + b = 60, a - b = 30। एलिमिनेशन लगाना है और इसे सॉल्व करना है। आंसर मैं बता दे रहा हूं, a = 45 डिग्री आएगा, b = 15 डिग्री आएगा। चेक कर लो a और b दोनों कैसे एंगल्स आए हैं, एक्यूट एंगल्स हैं, लेस देन 90 हैं, ग्रेटर देन 0 हैं। तो ऐसे एंगल्स आपके a और b की वैल्यूज में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें बोला गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हैं। तो देखते हैं, ट्रू फॉल्स में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी हमें। पहला स्टेटमेंट दिया है कि साइन ब्रैकेट a + b = sin a + sin b। तो भैया यहाँ से दिमाग में ये बात हटा लेना कि जो हम लोग ब्रैकेट वाली मैथमेटिक्स पढ़ते थे कि कहीं लिखा है अगर x ब्रैकेट y + z तो मल्टीप्लाई कर देते थे x का अंदर, xy + xz। यहाँ पर वो मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ पे टिक्नोमेट्री थोड़ी सी अलग चीज़ों को फॉलो करेगी। साइन का अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता है, और a + b एक एंगल है साइन का, यानी ये अलग एंगल नहीं है कि साइन को a से मल्टीप्लाई कर दिया फिर साइन को हमने b से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये sin a + sin b बन जाएगा, ठीक है। क्यों फॉल्स है, रीज़न ये है। तो एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं a = 45 डिग्री, b = 15 डिग्री, ठीक है। और हम LHS और RHS को सॉल्व करेंगे। तो पहले LHS सॉल्व करते हैं। साइन a + b यानी 45 + 15 कितना होगा, 60, और साइन 60 कितना होता है बेटा। तो ये हमने LHS को सॉल्व कर लिया और LHS की वैल्यू निकाल ली √3/2। अब RHS को सॉल्व करते हैं। साइन a की जगह क्या रखेंगे, 45, b की जगह 15 की वैल्यू यार हमें मालूम नहीं है, तो एक काम करते हैं, a रखते हैं 45 और b भी रखते हैं 45, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, और 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। साइन 45 + साइन 45, ठीक है। अब ये मत करना साइन 45 + साइन 45 साइन 90, इसकी वैल्यू अलग रखेंगे कितनी, इसकी वैल्यू रखेंगे अलग कितनी, एलसीएम कितना आया, ऊपर कितना आया, ये कितना हुआ, और ये कैंसिल होके कितना बचा। अगर बराबर होता तो LHS और RHS दोनों इक्वल आने चाहिए, लेकिन हमारा LHS कितना आ रहा है, 1, और RHS कितना आ रहा है, √2। तो आई होप क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये टोटली फॉल्स स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है। और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि आगे अगर कहीं पे टिक्नोमेट्रिक रेशियो का ब्रैकेट लगा होगा तो हम ये नहीं सोचेंगे कि इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये एंगल है, एक a + b क्या है, एक एंगल की तरह ट्रीट किया जाएगा।
अब आते हैं कुछ टिक्नोमेट्रिक कन्वर्जन्स पे। क्या कन्वर्जन है, मैं यहां पे कुछ कन्वर्जन्स लिख रहा हूं। साइन 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए, टेन 90 माइनस ए, कॉसिक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए और कॉट 90 माइनस ए। ये कन्वर्जन होते हैं टिक्नोमेट्रिक रेशियो के। टिक्नोमेट्रिक रेशियो में जो एंगल है बेसिकली आपका 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, जिसमें पहला क्वाड्रेंट होता है ए, यानी ऑल 0 से 90 के बीच के जितने भी कन्वर्जन होंगे सब पॉजिटिव होंगे। ठीक है, 90 माइनस ए का मतलब हम पहले ही क्वाड्रेंट में हैं। ठीक है, कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन केवल इतना होता है कि साइन बदल जाता है कॉस में और केवल एंगल लिख दिया जाता है यहाँ पर ए। कॉस किस में बदल जाता है, साइन में, और एंगल लिख दिया जाता है ए। टेन बदल जाता है बेटा कॉट में, कॉसिक बदल जाता है सेक में, ए लिखना भूल गए यहाँ पर, सेक बदल जाता है कॉसिक में और कॉट बदल जाता है टेन में। अब बात ये आती कि याद कैसे करें, तो भैया फिर से वही रिप्रेजेंटेशन, साइन का कॉस, देखो वो रेसिप्रोकल थे, वहाँ मैंने लिखा था साइन का कॉसिक, यहाँ लिख रहा हूँ साइन का कॉस और कॉस का साइन। चेक कर लो, साइन का कॉस और कॉस का साइन। अब टेन और कॉट लिख दो, टेन का कॉट और कॉट का टेन, कॉसिक का सेक और सेक का कॉसिक। तो ये टिक्नोमेट्रिक कन्वर्जन्स ऑफ एंगल हैं, और वो जो थे वो टिक्नोमेट्रिक इनवर्स थे। ठीक है, टिक्नोमेट्रिक रेशियो के इनवर्स क्या होंगे, रेसिप्रोकल्स थे। ये कन्वर्जन है, कंफ्यूज मत होना, रेसिप्रोकल अलग है। साइन का कॉसिक होता है, कॉसिक का साइन होता है, कॉस का सेक होता है, सेक का कॉस होता है, कॉट का टेन होता है, टेन का कॉट होता है। जबकि कन्वर्जन में क्या है, साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कॉट होगा, कॉट का टेन होगा, कॉसिक का सेक होगा, सेक का कॉसिक होगा। ठीक है, तो ये आपके टिक्नोमेट्रिक कन्वर्जन्स थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या कन्वर्जन और भी हो सकते हैं, तो कन्वर्जन आपके होते हैं 7 तरह के, लेकिन आपको एक ही तरह का बताया जा रहा है 10th में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा और कन्वर्जन के बारे में बता दूँ। तो ये कन्वर्जन था हमारा पहले क्वाड्रेंट का। कैसा था, पहले क्वाड्रेंट का। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये आपको 10th में कहीं नहीं मिलेंगी, तो आप ये चीज़ें ध्यान से समझना। जो कन्वर्जन 90 से और 270 से स्टार्ट होते हैं उनमें ये वाला फॉर्मूला लगता है, और जो कन्वर्जन 180 और 360 से स्टार्ट होते हैं उनमें कन्वर्जन का फॉर्मूला नहीं लगता है। तो क्या लगता है, तो लगता है कुछ नहीं, जो लिखा है वही लिख दिया जाता है। याद रखना, 90 to 70 डिग्री में कन्वर्जन यस है, 180 360 डिग्री में कन्वर्जन नो है। यानी कोई भी कन्वर्जन यहाँ से शुरू हो रहा है, 90 से हो रहा है या 270 से शुरू हो रहा है, तो कन्वर्जन करेंगे। और कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। और अगर 180 और 360 से शुरू हो रहा है तो कन्वर्जन नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, जो है वही कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ कन्वर्जन की हो गई। अब देखो, ए का मतलब ऑल होता है, एस का मतलब होता है साइन, और साइन जहाँ लिखा है वहाँ उसका रेसिप्रोकल भी होगा कॉसिक। टी का मतलब टेन और कॉट, सी का मतलब कॉस और सेक। जो जिस क्वाड्रेंट में लिखा है केवल वो पॉजिटिव है। तो पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सभी 0 से 90 के बीच में। दूसरे में आपका कौन कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है और साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक पॉजिटिव है। तीसरे क्वाड्रेंट में टी किसके लिए है, टेन के लिए, टेन पॉजिटिव और टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव। सी का मतलब कॉस पॉजिटिव और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। तो जो जिसके लेटर का पहला अल्फ़ाबेट लिखा है वहाँ से हम समझ जाएंगे कि कौन किसके लिए यूज़ किया गया है। अब मान लो यहाँ पे 90 प्लस होते हैं सब जगह, तो हम क्या करते हैं, 90 प्लस का मतलब क्या हुआ, दूसरा क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट क्या है, 0 से 90,
90 प्लस का मतलब क्या होगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में चीज़ें जा रही हैं। किस क्वाड्रेंट में जा रही हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है और कॉसिक पॉजिटिव है। साइन का कन्वर्जन पॉजिटिव होगा और कॉसिक का कन्वर्जन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। बड़ा सिंपल है, जो पॉजिटिव है केवल उनको आप पॉजिटिव कर दे। देखिए मैंने साइन का पॉजिटिव कर दिया और कॉसिक का पॉजिटिव कर दिया, बाकी सब में मैंने नेगेटिव लगा दिया। दूसरी चीज, कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, 90 से शुरू हो रहा है और 90 से हो रहा है तो मतलब कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन होगा। अब मैं कुछ रैंडम एग्जांपल आपके सामने लाता हूं तो आपको और क्लियर होगा कि कन्वर्जन होगा कि नहीं। केवल दो चीजें दिमाग में रखनी, एक ये इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, और क्वाड्रेंट। अब आप कहेंगे इसका यूज क्या है, सब पता चलेगा क्या यूज है। मान लीजिए लिखा है साइन 180 प्लस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप कैसे निकालेंगे। पहले तो चेक करिए शुरू किससे हुआ, 180 से। 180 से कन्वर्जन होगा, नहीं होगा, तो फटक से आप इसको साइन लिख दीजिए और एंगल लिख दीजिए। एक चीज हो गई। दूसरा काम चिन्ह का निर्धारण होता है, ठीक है। सिंबल क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। एंगल कितना था, 180 प्लस, माने कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरा। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90, दूसरा 90 से 180 तक, और ये 180 से ज़्यादा है, प्लस है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरा। तीसरे क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, टेन और कॉट। हमारे पास क्या लिखा है, साइन, ये कैसा होगा, नेगेटिव। क्लियर है। अब तुम कहोगे इसका यूज़ क्या है। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा है साइन 210 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक है। किसी ने कहा साइन 1315 डिग्री की वैल्यू बताओ। बहुत चुटकियों में निकलती है, कैसे निकलेगी, कन्वर्जन के थ्रू, ठीक है। अभी एक एक सब बताएंगे, आपके दिमाग में जो डाउट हो वो आप भेजिए यहाँ पर, ठीक है। साइन 210। अब 210 को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिखिए कि ये ऐसा आ जाए। बिल्कुल सही बात है, 180 प्लस 30। कन्वर्जन होगा, नहीं होगा, तो साइन एंगल वही छाप दिया 30। बहुत सरल, नकल करनी है, चिन्ह का निर्धारण करना है। चिन्ह कौन से क्वाड्रेंट, 210, मतलब किस क्वाड्रेंट में, तीसरे में। भैया 0 से 90 पहला, 90 से 180 दूसरा, 180 से 270 तीसरा, 270 से 360 चौथा। अब 210 कहाँ आ रहा है, तीसरे में आ रहा है। तीसरे में कौन पॉजिटिव है, 10 और कॉट। हमारे पास 10 था, नहीं है, तो ये कैसा है, नेगेटिव। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। साइन 210 डिग्री की वैल्यू -1/2। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा tan 315 डिग्री की वैल्यू निकालो। ढूंढ लो टेबल में tan 315 अगर हो तो, नहीं है तो कैसे निकालेंगे, इस ट्रिक से निकालेंगे। 315 को हम लिख सकते हैं। बस याद ये रखना, जो भी लिखना वो इन चार में से लिखना, 90 प्लस 270 प्लस या 270, सबके आगे प्लस माइनस लगा सकते हो, ठीक है। अब तुम 315 को ये मत लिखना सर 300 प्लस 15 लिख दो, शुरू इन्हीं चार में से करना है, फिर चाहे प्लस हो चाहे माइनस, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब 300 प्लस 15 में 300 से चेक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चेक इन चार से ही होता है, कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका लगा 270 प्लस 45। या फिर इसे हम ये भी लिख सकते हैं, $360 में से 45 घटाओ 315, दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा। 270 प्लस 45 से भी आएगा, 360 माइनस 45 से सेम आंसर आएगा। हर टेक्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू यूनिक होती है, ठीक है। अब हमने कर दिया, अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा। काई से शुरू हो रहा है तो कन्वर्जन होगा। 10 का कन्वर्जन क्या होता है, कॉट, और एंगल उठा के तुरंत छाप देना है 45 डिग्री। चिन्ह का निर्धारण करना है, किस क्वाड्रेंट में है हम, थर्ड क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है कि फोर्थ में है, फोर्थ में आ गए भैया। 270 प्लस 270 से 360, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कौन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव, -1, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, 10 किससे शुरू हो रहा है, 360 में कन्वर्जन होगा तो सीधे सीधे 10 45। चिन्ह कैसा होगा,
प्लस की माइनस, चौथे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है बेटा, कॉस और सेक पॉजिटिव है, हमारे पास क्या है 10, कैसा होगा नेगेटिव, नेगेटिव 10 पैंतालीस। देखो तरीका क्या कर रहे हैं कि वैल्यू को इतना छोटा तोड़ दे रहे हैं कि आखिरी की वैल्यू हमें मालूम चलती है टिक्नोमेट्रिक टेबल से, 45 मालूम है तो माइनस का 1 कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट कि जो है आप किसी भी टिक्नोमेट्रिक एंगल की 0 से लेके अरबों तक किसी भी टिक्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू केवल इन 4 हथियार से निकाल सकते हैं, 90, 270, 180, 360। 2 चीज़ें याद रखनी, कन्वर्जन होगा